तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। आप इसके चार्ट को देखिए, यहाँ पर आपको आईपीओ के बाद ही बम्पर तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद उसी रफ्तार से गिरावट भी हुई और अब ये लगातार धीरे धीरे ही कोशिश करते हुए वापस से अपने लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच रहा है। दोस्तों इस स्टॉक में क्या लेवल्स हो सकते हैं वो जानने से पहले हमको एक बार इसके फंडामेंटल्स को भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का पूरा नाम है सोना बीएलडब्ल्यू फॉर्जिंस लिमिटेड। 729 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में आज इसने 13% से भी ज्यादा की रैली दिखाई है। मार्केट कैप 45,424 करोड़ का है। स्टॉक पी 79 का, आरओसी की वैल्यू 24% एंड आरओई 20.9% का है, जो कि काफी बढ़िया है। बाकी अगर हम इसके पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 518 का लो रहा और 769 का कंपनी ने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो सोना बीएलडब्ल्यू ये एक इंडिया बेस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका जो काम है वो डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग का काम है इन ऑटोमोटिव सिस्टम। और दोस्तों ये असेंबलीज, गियर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, सीएसडी सिस्टम्स एंड ईवी ट्रैक्शन मोटर्स आदि का काम करती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ईवी सेक्टर में इसका काफी ज्यादा योगदान है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और ये अभी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और पिछले 5 सालों में इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 24.4% की रेट से ग्रो कर रहा है और ये कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 8.66 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि उतना कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इनका जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने पिछले क्वार्टर में अपना 1.67% की होल्डिंग कम कर दी है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये ऑटो एंसिलरीज में काम करती है, जिसमें आपका संवर्धन मदरसन हो गया, बॉस, यूनो मिंडा, सोना बीएलडब्ल्यू, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इंडोरेंस टेक्नोलॉजी एंड सुंदरम फास्टनर जैसी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में ऑटो सेक्टर में काफी बड़ा योगदान देती हैं। तो अगर हम सोना बीएलडब्ल्यू के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2021 में 586 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 653 करोड़, सितंबर 2023 में 787 करोड़ और सितंबर 2024 में 922 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में 88 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर 2022 में 93 करोड़, सितंबर 2023 में 124 करोड़ और सितंबर 2024 में 144 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2018 में 612 करोड़ का था, मार्च 2021 में 1566 करोड़ और करंट में कुल 3479 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2018 में 78 करोड़ का था, मार्च 2021 में 215 करोड़, करंट में कुल 567 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने 6% की रेट से रिटर्न दिया है, क्योंकि आपने देखा कि आईपीओ के बाद इस कंपनी ने रैली तो दिखाई थी लेकिन उसके बाद उसी तेजी से गिर भी गई, लेकिन वहां से पिछले 1 साल में 42% का बढ़िया रिटर्न दिया है और हो सकता है आने वाले दिनों में काफी अच्छा भी कमाल करे। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जो मार्च 2018 में 614 करोड़ का लोन था, मार्च 2021 में 447 करोड़ का, वो सितंबर 2024 तक 202 करोड़ का हो गया है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें जो मार्च 2018 में 1484 करोड़ का था, मार्च 2021 में 2198 करोड़, वहीं बढ़कर सितंबर 2024 तक 6290 करोड़ का हो गया है, जिसकी तुलना में ये जो लोन है ये लोन कम हो गया है, यानी कि अच्छी बात है कि एसेट बढ़ रहा है और लोन कम हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सोना बीएलडब्ल्यू में दिसंबर 2021 में 67.18% थी, वहां से काफी तेजी से पोजीशन गिरकर सिर्फ 28% पर रह गई है, यानी कि प्रमोटर्स ने लगभग अपना सारा माल खत्म ही कर दिया है यहाँ पर। तो ये काफी ज्यादा कंसर्न का विषय है। बाकी एफआईआईज की बात करें तो 9.77% से बढ़कर 35% तक बढ़ गए हैं, एआईआईज भी 15.97% से बढ़ते हुए 30% तक पहुंच गए हैं और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जहां थी लगभग वहां के आसपास ही है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा है और एफआईआईज एंड डीआईआईज ने यहाँ पर पोजीशन बढ़ाई है। तो अगर हम इस कंपनी के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 2 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर लायबिलिटीज की बात करें कंपनी के तो यहाँ ऐसी कोई खास दिक्कत की बात नजर नहीं आती। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेलर्स की होल्डिंग अभी भी गुड टाइम टू बाई है, अदर इनकम अच्छी है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर और रेवेन्यू भी लगातार ग्रो कर रहा है और कैश में तब्दील हो रहा है। बाकी अगर हम इसके कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो आरओसी काफी कमाल का है, शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है और करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने काफी अच्छा काम किया है। और इसका डेप्ट की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और इसका जो आरओसी की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी लगातार मजबूत बनती नजर आ रही है। बाकी हाँ पिछले 10 सालों में आरओई का जो ट्रेंड है वो थोड़ा निगेटिव जा रहा है, बाकी वैसे और कोई खास दिक्कत की बात हमें यहाँ नजर नहीं आती। तो अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो 6.30% का इसके पास मार्केट है, पीईवी डिफरेंशियल असेंबलीज में 4.60% का मार्केट है, फ्यूल गियर्स में 4.60% का मार्केट है, स्टार्टर मोटर्स में। तो अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इनका
जो प्रोडक्ट है, डिफरेंशियल गियर्स अराउंड 33%, डिफरेंशियल असेंबली 26%, माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स 21%, कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर्स 8% एंड ट्रैक्शन मोटर्स 7%, पावर सोर्स न्यूट्रल 37%, बैटरी ईवी 33%, माइक्रो हाइब्रिड 21% एंड आइस डिपेंडेंट 9%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो नॉर्थ अमेरिका से इनका सबसे ज्यादा बिजनेस आता है 43%, इंडिया से 28%, यूरोप से 23% एंड एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया 6%। तो अगर हम इसके वर्टिकल्स की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स में इनका 71% का मार्केट है, कमर्शियल व्हीकल में 11%, ऑफ हाईवे व्हीकल 9% एंड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर में 7% का मार्केट है। तो दोस्तों हम लोग कंपनी के चार्ट पर वापस आ चुके हैं। आपको इसमें देखने को मिलेगा ही कि आईपीओ के बाद से कंपनी ने अच्छी रैली दिखाई, लेकिन उसी तरह तेजी से गिर भी गया नीचे। उसके बाद यहाँ पर एक पोजीशन बनाया और लगातार अब ये प्राइस एक्शन बनाते ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस लेवल तक का वेट करिए, 800 का लेवल, 800 के आसपास इसको कंसोलिडेट करने दीजिए। उसके बाद लंबा अगर ब्रेकआउट आता है फिर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पर घुसने की जल्दबाजी मत दिखाइए, क्योंकि अभी भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बाकी दोस्तों ये कंपनी कैसी लगी आपको और आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।